देखिए ये आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर चालू हो रहा है। बहुत ज़्यादा अपने को मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। परमुटेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी नेम को कितनी बार लिख सकते हैं, उसके जो भी उसके अल्फ़ाबेट से उनको आगे पीछे कर कर। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स नेम, नेम हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी रिटर्न। कोई नाम कितनी बार लिखा जा सकता है, ये आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। यहाँ पर दो बातें हो सकती है। एक तो हो सकता है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जो नाम आपको दिया हुआ है उसमें कोई भी डिजिट, कोई भी अल्फाबेट जो है या जो नंबर दिया है उसमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है विथ रिपीटेशन, मतलब कोई जो नाम या नंबर है वो बार बार आ रहा है। जैसे मान लो हम कोई भी ऐसा नाम ले लेते हैं, हम प्रियंका की बात कर ले तो आपको देखना है PRIYANK। अब ये प्रियंका जो है, प्रियंका में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, वो खत्म हो गई बात। लेकिन और कोई नाम हम ले दें, हम बात कर ले किसकी, हम डालडा की बात करते हैं। डालडा, डालडा सुना है ना, खाते हो आप वो वनस्पति की। डालडा की स्पेलिंग लिखोगे तो उसमें डी रिपीट हो रहा है दो बार। तो विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हम देख ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ सर्टेन ग्रुप आउट ऑफ अ लार्ज ग्रुप। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम, ऐसे बोल सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स हैं हमारे पास में, आउट ऑफ 20 प्लेयर्स। टोटल 20 प्लेयर हैं, उसमें से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। तो वो 11 जो सर्टेन ग्रुप, हम एक बड़े ग्रुप में से 11 पीपल्स का हम जो ग्रुप निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन। और किसी भी नाम को हम कितनी बार लिख सकते हैं, किसी नंबर को कितनी बार लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। तो ये मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करते समय जब वो वर्बल क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई बार लिखा नहीं होता है कि आपको परमुटेशन या कॉम्बिनेशन क्या करना है। आपको खुद ही समझना पड़ता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो परमुटेशन करोगे तो उसका फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन करोगे तो उसका फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अब ये परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, इनमें से किसी भी चीज को समझने के पहले आप इस चीज को समझें। हम परमुटेशन की छोटी सी बात कर ले रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक नाम दिया राम, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताइए कि इस राम नाम को आप आगे पीछे कर कर कितनी बार लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं राम को, राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई थिंक। राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो देखो, यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पर मेरे पास 3 ही डिजिट्स थे। मैं परमुटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 3 ही डिजिट से लिख दे रहे हैं अपन परमुटेशन। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 अल्फाबेट्स थे या कोई 3 डिजिट्स थे, तो ठीक है, आपने थोड़ी बहुत बुद्धि लगाकर ये कर लिया कि इसको 6 बार लिखा जा सकता है। और आप ट्राई करिएगा, 6 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं अपन। लेकिन मेरे भैया, अगर यहीं पर 4 डिजिट आ जाते, 5 डिजिट आ जाते, 5 अल्फाबेट्स आ जाते, 10 अल्फाबेट्स आ जाते, तो फिर क्लासिकल वर्ड आ जाता, कॉलेज वर्ड आ जाता, यूनिवर्सिटी वर्ड आ जाता, और फिर बोलते कितनी बार लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठा हूँ तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा कि यार कितनी बार लिख सकते हैं उसको, कौन से वर्ड मैंने, कौन से लेटर मैंने कहाँ लिख दिए, ये मेमोरी में नहीं रह पाता है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है अपने पास में, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, एक ये साइन होता है और एक ये साइन। कभी भी ये दिख जाए आपको तो समझ जाइएगा कि क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल करवाना चाहता है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम आपसे बोले कि ये आपने देख लिया 6 बार लिख सकते हैं, तो लार्ज टू स्मॉलेस्ट नंबर, या लार्ज नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, या लार्ज डिजिट टू स्मॉलेस्ट डिजिट, या लार्ज अल्फाबेट टू नंबर ऑफ की बात करनी है, कुल मिलाकर कितनी बार काम हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है राम,
तो राम में कितने हैं, 3 लेटर दिए हुए हैं अपने को। इसका मतलब जो हमारा n निकलेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन हो सकता है, वो कितना निकल जाएगा हमारे पास, 3। अब 3 का फैक्टोरियल कर लीजिए। फैक्टोरियल कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3, इसका मतलब होगा लार्ज से स्मॉल तक जाओ रिवर्स में, 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए बात को। और डिवाइड कर दो, अगर कोई रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन तो इस सिचुएशन में कोई है ही नहीं। फैक्टोरियल का, परम्यूटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, फैक्टोरियल लिखो और फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो जितनी चीजें रिपीट हो रही हैं उनके फैक्टोरियल से। तो 3 इंटू 2 6, 6 1 जा 6, कुल मिलाकर 6 बार। ऐसे ही अगर मान लो किसी में 4 लेटर आ जाते हैं हमारे पास में, जैसे मान लो एम ओ एच ए एन, 5 लेटर आ गए, 1 2 3 4 5, अगर आप इसको लिखने बैठोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। फैक्टोरियल 5 कर लीजिए आप, क्या करेंगे इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात कर रहे हैं। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 122 1 जा 120 होता है। मतलब मोहन को अगर आगे पीछे कर कर लिखने की कोशिश करोगे तो 120 बार मोहन का जो ये पूरा जो वर्ड है उसके लेटर्स को एक्सचेंज कर 120 टाइम्स लिखा जा सकता है। अब इतना टाइम तो आपके पास नहीं होगा, और ना ही मुझे लगता है कि आप 120 बार सोच पाओगे कौन सा लेटर हमने लिखा और कौन सा लेटर हमने नहीं लिखा। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, बात हम परमुटेशन की कर रहे हैं, तो जो भी मैंने आपको लास्ट स्क्रीन पर समझाया, तो परमुटेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, जितने भी हमारे पास में जो मैक्सिमम जो हमारे पास में अल्फाबेट्स हैं उसका क्या निकाल लीजिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकाल लीजिए मैक्सिमम अल्फाबेट्स का, और डिवाइड कर दीजिए फैक्टोरियल किसका, जो रिपीट अल्फाबेट हो रहे हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास में सीधे ये पता निकल जाएगा कि किसी चीज को कितनी बार लिखा जा सकता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। फिर भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपकी बुक का ही एग्जांपल ले ले रहा हूँ जो पीडीएफ हमने भेजा है। एक वर्ड दिया है अपने को प्रेजेंट, अब देखो आपने प्रेजेंट लिखा तो इसमें PRSNT, ये वर्ड तो एक ही बार आया है, लेकिन ई जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार। तो टोटल कितने, मैक्सिमम कितने हमारे पास में अल्फाबेट थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अल्फाबेट हमारे पास 7 है। अच्छा, रिपीट की बात करें तो क्या हो रहा है, ई हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 बार हमारा ये ई जो है रिपीट हो रहा है। तो हम परमुटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, आप 7 का फैक्टोरियल कर लीजिए, सुन लिया बात को, 7 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर दीजिए 2 के फैक्टोरियल से, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 से, तो 2 1 से तो 2 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बस इतना सा काम आपको करना पड़ेगा, ये किया जा सकता है, ये फिगर्स कभी भी डिफिकल्ट नहीं होंगे, बहुत सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन निकलता है ऐसा, लेकिन वो उतना तो अपने को करना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर मैं करने भी जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 6 5 या 30, 34 या 120, 120 3 जा 360, 360 इंटू 7 हमें करना पड़ेगा, तो 0 2520। मतलब प्रेजेंट वर्ड को अगर हम लिखने की कोशिश करें आगे पीछे करके तो 2520 इतनी बार आप उसको लिख सकते हो। जो फिगर्स रिपीट होते हैं उनको हम काट देते हैं, क्योंकि मैं पहले वाले ई को आगे रखूं, दूसरे वाले ई को पीछे रखूं, दूसरे वाले को आगे रखूं, पहले वाले को, वो ई ही रहेगा, वो अपने आप में एक लेटर के बराबर ही काउंट होगा, इसलिए हमें उतने फिगर्स को कैंसिल कर देना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये आपका जो पीडीएफ है उसी का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग वर्ड दिया हुआ है, अब आपको इसको लिखना है। अब देखो, अगर आप जो फर्स्ट रूल बताया था कि सिंपल फैक्टोरियल कर लो, जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, इतना बड़ा स्पेलिंग इसका आया है। इसमें रिपीटेशन हो रहा है, क्या रिपीटेशन हो रहा है, इसमें ई रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है इसमें, 1 2 3, मतलब ई जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। रिपीट वाले फैक्टोरियल से डिवाइड करना रहता है हमें। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल एन जो है वो हमारे पास कितने, 11 फैक्टोरियल है। इसको हम डिवाइड करेंगे रिपीट वाले से, तो ये एक रिपीट वाला फिगर था। इसके अलावा एन भी रिपीट हो रहा है, एक ये रहा एन, एक ये रहा एन,
और एक ये रहा n, आपके पास n भी रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 टाइम्स। आपको इससे मतलब नहीं कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, आपको रिपीटेशन से मतलब है कि कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है। अब आप इसकी बात करें, ये जी देखिए, जी यहाँ पर रिपीट हो रहा है और ये एंड में भी जी अपने पास में रिपीट हो रहा है, मतलब जी हमारा रिपीट हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और कोई चीज रिपीट हो रही है, हाँ आई दिख रहा है मुझे, ये आई दिख रहा है आप, ये आई रिपीट हो रहा है और एक ये आई भी रिपीट हो रहा है, मतलब आई हमारे पास रिपीट हो रहा है 2 टाइम बस, और कोई डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, आर रिपीट नहीं हो रहा है, आर तो सिंगल टाइम ही आया है। तो करना क्या है, 11 का फैक्टोरियल करिए। 11 का फैक्टोरियल क्या होगा, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसको डिवाइड कर दो रिपीट वाले फैक्टोरियल, कितनी चीजें रिपीट हो रही है, एक ये रिपीट हो रहा है 3, तो क्या लिख देंगे इसको 3 इंटू 2 इंटू 1। एक ये रिपीट हो रहा है तो इसको भी क्या लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। एक ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो इसको क्या लिख देंगे हम 2 इंटू 1। एक ये नीचे एक और रिपीट हो रहा है तो इसको भी क्या लिख देंगे 2 इंटू 1। आपस में भले इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको तो कैंसिल करना है, 2 1 से 2 1, बस समझ गए ना बात को क्या करना चाह रहा हूँ मैं, 2 1 से 2 1 कैंसिल हो गया। बाकी ये जो पीछे वाला 1 होता है इसका तो कोई सेंस तो रहता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब हम देखें और क्या कैंसिल हो सकता है हमारा, हमारा 3 2 जा 6 6 6 जा 36 36 6 जा 7 36 2 जा 72, नीचे इन सभी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें तो 72 आ रहा है, 9 8 जा 72 होता है, ये कैंसिल हो गया। ऐसे आप अपने माइंड से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी। अब बस बाकी फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, 11 10 7 6, ये जो अब मैं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको सिखाने जैसा कुछ भी नहीं, कोई बॉडमॉस रूल भी नहीं लग रहा है, कहीं लगेगा भी नहीं इस चैप्टर में, नॉर्मल बातें हैं। बस अब इनको मल्टीप्लिकेशन करने में आपको जितना टाइम लग सकता है उतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन अपने पास में नहीं है। बस ये समझा दिया मैंने आपको, रिपीटेशन हो तो क्या करना है, परमुटेशन में जो रिपीट हो रहा है उसको करना है। कुल मिलाकर फैक्टोरियल की बातें चल रही है। अच्छा, एक वेराइटी का क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं समझाता हूँ, वो न्यूमेरिक के साथ आता है, समझ गए बात को, देखिए उसको। ये न्यूमेरिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक आपको दिया हुआ है 5p5 इस टाइप से लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है हमारे पास में 50p3, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 50p3। इसका मतलब ये समझिए, ये जो 5 है इसमें से ये नीचे वाला 5 माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है r, मतलब रिपीटेशन पता चल जाता है। तो 5 माइनस 5 मतलब इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, जीरो रिपीटेशन है। तो कुल मिलाकर क्या है, ये जो 5 होता है यही क्या होता है हमारा मैक्सिमम नंबर होता है। मैक्सिमम नंबर का फैक्टोरियल बस निकाल लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही हमारे पास में फिगर होगा कि जो भी नंबर दिया होगा, 5 4 जा 23 जा 60 2 जा 120, मतलब 120 बार लिखा जा सकता है। अच्छा फिर से समझो, नीचे वाले में समझो, ये 50 परमुटेशन, यहाँ ध्यान रखना हमेशा, ये पी लिखा है कि सी लिखा है, परमुटेशन लिखा है तो अलग कैलकुलेशन है, कॉम्बिनेशन लिखा है तो अलग कैलकुलेशन है। तो कभी कभी वो वर्बल क्वेश्चन ना देकर ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देते, तो अब बच्चे को 50p3 या 5p5 इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसका मीनिंग ये 50 में से ये 3 वाला डिजिट माइनस करो तो आपको रिपीटेशन पता चल जाएगा, रिपीटेशन कितना होगा, मतलब 50 माइनस 3, इसका मतलब 47 डिजिट्स क्या हो रहे होंगे रिपीट। अब आपको फैक्टोरियल का रूल क्या बताया था मैंने, जो टोटल है उसका फैक्टोरियल निकालो और उसको डिवाइड कर दो जो रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से, यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो टोटल कितने हैं 50, तो 50 का फैक्टोरियल कितना हुआ 50, अब टेंशन मत लेना ज़्यादा, 50 49 48 47 46 ऐसे कर करके 1 तक जाओगे, और इसको डिवाइड किससे करना है हमको, रिपीट का 47 46 ऐसे ये भी करके 1 तक जाए। तो भाई इससे ये वाला पूरा फिगर, ये सॉरी 47 वाला पूरा फिगर, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी 47 से 1 तक है, ऊपर भी 47 से 1, वो तो आप कैंसिल कर दो। आपको सिर्फ कैलकुलेशन किसकी करनी है, 50 49 और 48, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से जो भी आंसर अपने पास में आ जाए वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब आंसर तो थोड़ा बड़ा ही है, इतना मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे आपको मेथड समझानी है कि देखो न्यूमेरिकल्स अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो 5p5 का मतलब क्या है, ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाला डिजिट माइनस करो तो आपको रिपीटेशन पता चल जाएगा। परमुटेशन की बातें चल रही है, अब आगे चलते हैं।
देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास में आया है, उसके बारे में बातें करते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप की चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़े एडवांस अगर एग्जाम होते हैं तो। जैसे आपको दिया हुआ है डिजाइन। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये बोले कि भाई आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, इसमें कोई वर्ड रिपीट तो हो नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6, आप 6 का फैक्टोरियल निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगी। अरे यही बताना होता तो मैं लिखता ही क्यों इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमें इसको कैसे लिखना है। हमें इसको ऐसे लिखना है कि जो वॉवल्स है, वॉवल्स जो है वो एंड में होना चाहिए, आखिरी के 2 प्लेस पर वॉवल्स होना चाहिए। वॉवल्स एंड एट 2 प्लेस, लास्ट के 2 प्लेस पर वोवल। अब इसमें वोवल कौन कौन सा है, एक तो ई आपका वोवल बन रहा है, एक आई आपका वोवल बन रहा है, बाकी के सब कॉन्सोनेंट, मतलब डी एस जी एन, ये 4 तो आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, और ई आई आपके क्या हो गए, वॉवल्स हो गए। अब तुम्हें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपसे ये बोले कि वॉवल्स एंड में होना चाहिए या वॉवल्स शुरू में होना चाहिए, तो ये अलग वेराइटी होगी। और क्वेश्चन बोले कि बस वॉवल साथ में होना चाहिए, शुरू में हो, बीच में हो, एंड में हो, कहीं भी हो, सेकंड नंबर थर्ड नंबर कहीं पर भी हो, समझ गया, लेकिन वोवल साथ में होना चाहिए, ये अलग वेराइटी हो गई। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 2 अलग अलग वेराइटीज हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि वोवल बिल्कुल पेयर में हो और एंड में हो या बिगिनिंग में हो, ये अलग वेराइटी। और वोवल पेयर में हो लेकिन कहीं भी हो, साथ होना चाहिए, ये अलग वेराइटी। अभी जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो कौन सी वैरायटी वाला क्वेश्चन है, जहां पर क्वेश्चन वॉवल की प्लेस बता चुका है कि वॉवल्स एंड में ही होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, जो वॉवल्स नहीं है उन वर्ड्स को अलग कैलकुलेट कर लो, जो वॉवल्स हैं उन वर्ड्स को अलग कैलकुलेट कर लो, और फिर फाइनली दोनों का मल्टीप्लीकेशन काम कर दे। तो यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो फैक्टोरियल क्या लगेगा, 4 3 2 1। और यहाँ पर भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, फैक्टोरियल क्या लगेगा, 2:1। इन दोनों को लास्ट में कर देंगे मल्टीप्लाई, या अभी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 जा 12, 2 जा 24 हो गया, और 24 को मल्टीप्लाई करें हम लोग, कितने हमारे पास में ये डिजिट्स हैं, 2 बार ही होगा, इंटू 2 कर दें तो ये निकल कर आएगा हमारे पास में 48। मतलब हम इसको डिजाइन को हम 48 बार ऐसे लिख सकते हैं कि लास्ट में या तो ई आई आएगा या तो आई ई आएगा। मतलब समझाना सिर्फ ये है कि जब वो आपसे ये बोले कि भैया वोवल्स एंड में हो, या बोले भाई कॉन्सोनेंट्स एंड में हो, या वोवल्स बिगनिंग में हो, या कॉन्सोनेंट्स बिगनिंग में हो, ऐसी सिचुएशन में वोवल्स वोवल्स को अलग वर्ड लेकर सॉल्व करो, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को अलग वर्ड लेकर सॉल्व करो, फिर दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए वर्ड है डॉटर, इसमें कोई रिपीटेशन वाली बात तो हो नहीं रही, रिपीटेशन जहां भी आए डिवाइड कर दीजिएगा, रिपीटेशन नहीं हो रही इस क्वेश्चन में। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो आपने पीडीएफ भेजा, उसमें सर्च करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो उसको देखना समझना, रिपीट कर कर देखना, तो लॉजिक ज्यादा क्लियर होगी। ये 8th नंबर एग्जाम्पल हमसे बोल रहा है कि आप इसको कितनी बार लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन write it if vowels are together। आपको क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है मेरे भाई कि वॉवल्स एंड में हो, या वॉवल्स एकदम मिड में हो, या वॉवल्स एकदम बिगनिंग में हो। ऐसा वॉवल्स का कोई उसने स्पेस नहीं बताया स्पेसिफिक, बस वो बोल रहा है कि वॉवल्स आपके साथ में होना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेना। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्बो ऑफ वॉवल होगा will also consider like a letter। जो कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा वोवल होगा उसको भी आपको एक लेटर मानना है, मैं समझा रहा हूँ। देखो इसमें वोवल क्या है, एक तो ए हमारा वोवल है, एक यू हमारा वोवल है, और क्या है, एक ई भी हमारा वोवल है। मतलब डी जी एच टी आर, ये 5 हमारे कॉन्सोनेंट हो गए, ए यू ई ये हमारे वोवल्स हो गए। अगर क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, अगर क्वेश्चन बोलता कि वोवल्स को एंड में ही रखना है, तो हम इसका परमुटेशन अलग निकालते, इसका अलग निकालते और मल्टीप्लाई करते।
क्वेश्चन आपको इसका स्पेसिफिक प्लेस नहीं बता रहा है, तो क्या करो, मैंने क्या बताया, वोवेल्स का जो कॉम्बो है उसको भी अपने आप में एक वर्ड की तरह, एक लेटर की तरह ले लेना। देखो 1 2 3 4 5 और एक ये पूरा लेटर 6, मतलब 6 का फैक्टोरियल तो आपको निकालना ही। उसके बाद ये जो 3 है ए यू ए, ये किसी भी पोजीशन पर आएंगे तो 3 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, उसके लिए इनका भी फैक्टोरियल निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि उसने आपको वोवेल या कॉन्सोनेंट की कोई एक पोजीशन बता दी है, तो आपको उन वोवेल और कॉन्सोनेंट को एक लेटर की तरह अज्यूम नहीं करना है। और अगर उसने आपको वोवेल या कॉन्सोनेंट जो भी वो सिलेक्ट करवा रहा है, ग्रुप बनवा रहा है, उसकी कोई पोजीशन नहीं बताई, कहीं भी लिखो बस साथ होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में उनका दो जगह इस्तेमाल होगा। एक तो वो कॉन्सोनेंट के साथ भी आएंगे एक लेटर की तरह, एक लेटर माना जाएगा सबको, और एक वो अलग से भी फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। तो बस 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, और 3 का तो आपको पता ही, 3 2 1, 3 2 1 कितना हो जाएगा 6, और इसका अपने को निकालना पड़ेगा, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, 1 जा 720, 720 को 6 से मल्टीप्लाई करना है जितना टाइम जाए, 4320, 4320 बार हम डॉटर शब्द को ऐसे लिख सकते हैं कि हर बार ए यू ई साथ ही आएगा। अब उसमें से कोई आगे आ सकता है, कोई पीछे आ सकता है, लेकिन ए यू ई साथ ही रहेगा, उससे एक बार भी ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। तो ये मैंने आपको लगभग हर टाइप की कॉम्बिनेशन की बातें हैं, जो परम्यूटेशन की बातें हैं जिसमें वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वो भी हो गया, जहाँ रिपीट नहीं हो रहा है वो भी समझा दिया, जहाँ पर कोई सिलेक्टेड लेटर्स हमें साइड में रखना है वो भी मैंने समझा दी। इतनी वेराइटी के क्वेश्चंस अपने पास में बनते हैं। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले और परम्यूटेशन के फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ कितना सा वो समझ। कॉम्बिनेशन में आपको हर बार कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नॉर्मली किस टाइप का आएगा, कोई ग्रुप में से, बड़े ग्रुप में से कुछ सिलेक्टेड चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, अलग करके रखनी है, तो कितनी बार किया जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि कुछ लोगों की टीम में से हमें कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट करने या कुछ लोगों में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करने, ऐसी चीजें आती है। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन और परमुटेशन का क्वेश्चन सेम ही दिखने में आता है, डिफरेंस क्या होगा न्यूमेरिकली, यहाँ पर 10C लिखा होगा, यहाँ कुछ भी लिखा होगा, 10 परम्यूटेशन में P लिखा रहता है, कॉम्बिनेशन में C लिखा रहता है, 10C3। अब आप क्या करते हो, इस 10 में से इस 3 को माइनस करते हो तो रिपीटेशन पता चल जाता है अपने को, मतलब 10 - 3 तो 7 क्या हो रहा है, रिपीटेशन। अगर यहाँ पर परम्यूटेशन की बात चलती है तो हम क्या करते हैं, 10 का फैक्टोरियल लेते और उसको डिवाइड किससे कर देते, 7 के फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन हुआ। कॉम्बिनेशन में क्या करना है, ये जो 3 आपका था, ये जो 3 था, इस 3 को भी, मतलब कितनी लेटर्स को हमें सिलेक्ट करना है वो यहाँ लिखा रहता है, तो इस 3 का जो फैक्टोरियल है वो भी हमें नीचे डिवाइड में लेना, बस इतना ही डिफरेंस है। ये किस चीज की बात हो गई अपनी, कॉम्बिनेशन की, और यही परमुटेशन की बात अगर करता, सेम क्वेश्चन में परमुटेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 7, और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 10 फैक्टोरियल 7 तो रहेगा, जितना रिपीटेशन हो रहा है उसको तो हटाना ही है, इसके बाद जितना हो सकता है उससे डिवाइड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अब सॉल्व तो आप कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 2 1, 7 का फैक्टोरियल कितना होगा, 7 6 5 4 3 2 1। तो भाई मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजें तो नीचे ऊपर अपने आप ही कैंसिल हो जाती। अब बच क्या रहा है आपके पास, बच क्या रहा है, 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 2 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 10 3 जा 3 30, 3 4 जा 120, मतलब 120 बार इस टाइप के कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बस एक बार हमें सिर्फ रिमूव वालों से ही या रिपीटेशन वालों से ही डिवाइड करना रहता है, और कॉम्बिनेशन की बात करें तो रिपीटेशन और ये जो नीचे नंबर दिया रहता है, कितने सिलेक्शन हो रहे हैं उससे भी डिवाइड करना है, कितने रिपीटेशन हो रहे हैं उससे भी डिवाइड करना है, इतना सा ही माइनर डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि जो मैं
कॉम्बिनेशन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझ जाए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो इनको जो मैंने करवा दिया बेटा वो सब तो आप रिपीट कर ही लेंगे, लेकिन बाकी कल तक सारे इलस्ट्रेशंस 13 एग्जाम्पल्स हैं। 13 एग्जाम्पल में से लगभग 10 तो मैंने करवाई थी, 10 में 5-6 तो करवाई दी, तो आप सॉल्व करिए। और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, तो मेरे हिसाब से आप लोग 20 प्रैक्टिकल्स तक सॉल्व कर लीजिएगा। 13-14 एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लीजिए, वो तो हो ही जाएंगे। इसके बाद 20 तक के क्वेश्चन कर लेना, और वहां तक के जो भी डाउट्स हो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, फिर उसके बाद अपन पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसको, अगर बात समझ में आ जाए तो, क्योंकि 2 ही फॉर्मूलाज लगाते। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 बी चूजन आउट ऑफ 14। अब यही तकलीफ हो जाएगी, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, यार ये परसेंटेज चल रहा है, क्या चल रहा है, एवरेज चल रहा है। अरे भैया ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो फिर भेजा आना चाहिए यार परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन। इसमें ये नहीं बोला गया है कि किसी चीज को कितनी बार लिखा जा सकता है, इसमें सिलेक्शन की बात चल रही है। 14 लोगों में से 11 लोगों की टीम हमें सिलेक्ट करनी है, 11 लोगों को हमें लेना है, मतलब 3 लोगों को हमें रिमूव करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखेंगे 14C11। अगर ये लिखना आएगा तो सॉल्व कर लो। 14 में से ये 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास में रिमूव पता चल जाएगा, रिपीटेशन पता चल जाएगी। 14 माइनस 11 इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है आपको, फैक्टोरियल का या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ। 14 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 3 आपने निकाला इसका फैक्टोरियल, लेकिन ये जो 11 है इसका भी फैक्टोरियल आपको लेना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने बैठते हैं हम लोग। अब तुम समझदार हो यार, ऊपर 14 से चलोगे तो 11 से लेके 1 तक के फैक्टोरियल तो ऊपर नीचे कट ही जाएंगे, उनको तो डायरेक्ट ही काट देना चाहिए। मैं लिखवा रहा हूँ लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 14, 13, 12, उसके बाद 11 आएगा तो आप लिख क्यों रहे, क्योंकि 11 से लेकर 1 तक तो नीचे भी आना ऊपर भी आना, तो कट ही जाएगा, लेकिन लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 11, 10, 9 ऐसे करके 1 तक ये ऊपर आया, डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल, तो 11, 10, 9 ऐसे लेकर ये 1 तक जाएगा, फिर 3 का फैक्टोरियल 3, 2, 1। तो आप सब समझदार ज्ञानी बच्चे हैं, इतना तो ये आपस में कैंसिल हो ही गया। अब बच क्या रहा है मेरे पास, 14, 13, 12, 3 से कैंसिल कर सकता हूँ क्या मैं, 3 से कट जाएगा 12, 3 4 जा 12, 2 से कट जाएगा 2 टाइम। अब बस इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14 इंटू 13 इंटू 2, बस इतना मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में जो भी आए वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मेरे हिसाब से, मैं करके देखता हूँ। इसमें 14, 140, 180, 2 इंटू 2, 364, 364 आएगा कि हम अगर 11 की टीम सिलेक्ट करना चाहते हैं 14 लोगों में से, 364 तरीके से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हर बार 3 लोग रह जाएंगे और 11 लोग ही हमारे पास कॉम्बिनेशन में आएंगे। वो 11 लोग कौन से आएंगे ये पता नहीं, तो उसको आप इतना माइंड में सोचोगे, उससे अच्छा क्या रहेगा, आप फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको ध्यान रखो और माइंड क्लियर रखो अपना। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, समझ गए बात को। और बस देखने के बाद बिल्कुल भी इसको शेयर वेयर मत करना, टेंशन मत लेना, सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, वो सब फालतू बातें हैं। आप तो इसको समझ लो अच्छे से, समझने के बाद माइंड में बैठा हो कि मैंने परमुटेशन क्या बताया, कॉम्बिनेशन क्या बताया, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस छोटा सा क्या है फॉर्मूले में वो देख लो, रिपीटेशन वाली बात पर क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए, बस फिर उसके बाद ये चैप्टर इजी हो जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किलें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।